तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस रेलवे सामान्य विज्ञान से 50+50+ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा हर एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। आगे देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है कि कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरण उत्सर्जित करता है। इसके बाद है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्कोहल का प्रयोग तापमापी के रूप में किया जाता है कब? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप को मापने वाले के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ जाएगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। आगे का प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न बोल रहा है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में, उसके बाद द्रव अवस्था में और उसके बाद भी गैस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। और न्यूनतम बूंदी बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम बोलेगा 25 सेंटीमीटर, दूरबिंदु बोलेगा अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक समतल दर्पण को। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के दौरान। आगे प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। आगे है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। इसके बाद है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। प्रोटॉन के भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना? 1836 गुना। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। कैसा गुण होता है? अम्लीय। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। इसके बाद है संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वही क्षार बोलेगा तो छाल लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है क्षार, और नीला को लाल करता है तो अम्ल हो जाएगा। आगे है हमारा कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन तत्व के। इसके बाद है कि भस्म में क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर बोलेगा कि क्षार क्या करता है तो लाल को नीला करता है, और अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहलाता है। आगे है
कि रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है 55%। रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है 55%। और 45% में क्या होता है WBC RBC और प्लेटलेट 45% के अंदर होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया का फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। इसके बाद है कि श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक वृक्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। इसके बाद है कि 24 घंटे में मनुष्य कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन मनुष्य 24 घंटे के अंदर करता है। आगे देखते हैं, हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। राइबोसोम किसकी सतह पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। आगे देखता है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। आगे है कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। इसके बाद है सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स। आगे है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। कोकीन का मुख्य स्रोत इरिथ्रोजाइलोन कोका। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। आगे देखते हैं कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी शाखा में किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। बोल रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंड स्टीनर है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया है। आगे हैं कि पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी शाखा में। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से। लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ स्रावित होती है? आंसू में। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा। आगे है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल के। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना का 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। और ध्वनि की, आगे प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता का CGS मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का CGS मात्रक डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न हमारा कि थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया है? थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फारेनहाइट। थर्मामीटर के आविष्कारक फारेनहाइट। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन साइंस के हैं सभी की सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है या आने का मतलब संभावना बनता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज इतना ही।